नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीए इंस्टीट्यूट कल 1 नवंबर को आप लोगों का एडमिट कार्ड इशू करने वाला है। आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं कल, जैसा कि आईसीएआई ने अपने अनाउंसमेंट्स में बार बार कहा है और बार बार आप लोगों को ये बताया गया है कि आपका एग्जाम शेड्यूल डेट पर ही होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से मैं नॉट ओनली सीए इंस्टीट्यूट बल्कि सीएस और सीएमए इंस्टीट्यूट को भी इतना सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी हमारी सीनियर जो रेस्पेक्टेड लोग हैं उनसे इतना सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि साहब कल किसी भी हालत में बच्चों का एडमिट कार्ड प्लीज इशू कर दो। और कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं अपने लास्ट वीडियो से आप लोगों को बोलता आ रहा हूं, और मेरे जैसे और भी 4-5 लोग हैं जो आप लोगों को बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब बच्चों के हित में ये होना बहुत जरूरी है। और मैं आज आप लोगों को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी एक बार दिखाना चाहता हूं। दिस इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई थिंक उससे बड़ा कोई भी नहीं है। तो आज हम उन गाइडलाइंस की भी बात कर लेंगे, और जो हमारे प्रीवियस वीडियोज में आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया गया है उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इसको मैं आज चाहता हूं डियर कि आप लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जितना लाइक शेयर होगा ना, ये इंफॉर्मेशन, ये मैसेज वहां तक जरूर पहुंचेगा। राइट? तो दोस्तों, सबसे पहली बात, कल आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, ऐसा हम सब लोग होप बनाकर बैठे हैं, क्योंकि एक कहते हैं ना, विश्वास नहीं टूटना चाहिए। कल क्या हुआ सबने देखा, ऑप्ट आउट विंडो ओपन हुई फिर बंद हुई। स्टूडेंट्स के मन में फिर से बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी पैदा हुए, लेकिन चलो छोड़ो उस बात को। इट मे बी पॉसिबल कि कुछ ट्रायल एरर चल रहा हो, कुछ उसको कोशिश की जा रही हो। मुद्दे की बात पर आते हैं दोस्तों। कल एडमिट कार्ड बिल्कुल इशू होना चाहिए, और सबसे पहले रिक्वेस्ट है आईसीएआई से कि साहब सर्वर को किसी भी तरीके से इतना अच्छा बनाओ कि साइट क्रैश ना हो। नॉर्मली एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं तब हमारा साइट क्रैश हो जाता है, तो उसको क्रैश ना होने दें ताकि बच्चे जल्दी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, क्योंकि कल ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एकदम से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं वापस से एक बार इन सभी इंस्टीट्यूट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के हित में जो हम छोटी छोटी बातें आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे बार बार बोल रहे हैं, एक बार मैं आप लोगों को वो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो दिखाऊंगा। ये गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस है, और सुप्रीम कोर्ट में भी डियर बार बार इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो एक बार आप एडमिट कार्ड इशू कर रहे हैं सर, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर रिवाइज्ड एसओपी आ सके तो प्लीज उसको इशू कर दीजिए। मैं आपको गवर्नमेंट गाइडलाइंस की ओर ले जाता हूं। मैं सारे पॉइंट्स नहीं बोलूंगा, वही पॉइंट्स बोलूंगा जो मैं अपने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बोलता आया हूं, और भी बहुत सारे टीचर्स इन्हीं पॉइंट्स पर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। राइट? तो चलिए दोस्तों, उन पॉइंट्स की ओर चलते हैं हम। ये देखिए, ये है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। ये वो बात है डियर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ। देखो, यहां पर साफ लिखा हुआ है दोस्तों, साफ लिखा हुआ है यहां पर, ओनली दोज एग्जामिनेशन सेंटर विच आर आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन शैल बी अलाउड टू फंक्शन। गवर्नमेंट ने भी यही बोला कि जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आता उन्हीं का एग्जाम लगेगा। स्टाफ एग्जामिनीज दोनों के लिए लिखा है, अगर वो कंटेनमेंट जोन से आते हैं तो उनको परमिट नहीं किया जाएगा। लेकिन साहब आ गई ना वो बात, एग्जामिनीज को अपॉर्चुनिटी दे दो, लिखा हुआ है सर, शैल वर्ड लिखा हुआ है। एग्जामिनी जितने भी हैं, स्टूडेंट जितने भी हैं जो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, राइट, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हिदायत दी गई है, शैल अरेंज फॉर टेकिंग एग्जाम एट अ लेटर डेट। उनका लेटर डेट पर एग्जाम होना चाहिए। यही हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कल एडमिट कार्ड के साथ आप लोग प्लीज ये रिवाइज्ड एक एसओपी बनाकर एक अनाउंसमेंट इशू कर दीजिए कि ऐसे बच्चों का एग्जाम हम अलग से लेंगे।
देखो गवर्नमेंट ने भी लिखा है लेटर डेट अलग से व्यवस्था करो। ऑप्ट आउट देने से तो भाई उसका 6 महीना खराब हो जाएगा ना, 2021 में जाएगा वो। 1 महीना 2 महीने में उसका एक अरेंजमेंट करो, उसके लिए अलग से व्यवस्था करो। गवर्नमेंट की गाइडलाइन में साफ लिखा है सर, प्लीज इनको देखिए आप लोग। इसके अलावा ये देखो, एग्जाम सेंटर पर अलग से आइसोलेशन रूम होना चाहिए। हमने भी यही डिमांड उठाई थी कि एक अलग से आइसोलेशन रूम हो, एक अलग से फैसिलिटी हो। गवर्नमेंट खुद कह रही है सर, हम में से कोई बड़ा नहीं है सर, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया है, वहां पर भी इन्हीं को देखा जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों में एक विश्वास जगाना बहुत जरूरी है। इसमें भी लिखा है आइसोलेशन रूम होना चाहिए। अगर किसी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम हो या एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग, जब आप गेट पर जाओगे तो उसका वो जो बुखार चेक होगा, टेम्परेचर, तो उसके लिए अलग से आइसोलेशन रूम बनाओ और क्लियर पॉलिसी दो सर, क्लियर पॉलिसी कि ऐसे बच्चों का क्या करोगे, उनका एग्जाम कैसे लिया जाएगा, इसके बारे में भी बोला है। देखो, क्लियर पॉलिसी ऑन अलाउिंग द सिम्टोमेटिक कैंडिडेट्स टू अंडरटेक द एग्जाम, राइट। इसके बाद सर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन चलो ये कंपलसरी नहीं है, ये तो कोई व्यवस्था कर दे, जैसे होती है नॉर्मली व्यवस्थाएं, तो कर सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें आपकी मानी जाएगी, क्योंकि वैसे गवर्नमेंट ने तो बोला है इसमें कि एग्जाम सेंटर पर आने जाने के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है तो उनको प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा। खैर ये पॉइंट ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसी कोई फैसिलिटी बच्चों को मुझे नहीं लग रहा है कि मिलेगी, राइट। तो सर ये छोटी छोटी बातें, देखो हम भी आपसे यही मांग रहे हैं। बाकी तो सब वो सैनिटाइजेशन होगा, हैंड वॉश करना पड़ेगा, ये सब वो सब ठीक है। अच्छा सर, ये जो एसओपी गवर्नमेंट ने इशू करी है ना सर, ये मिनिमम प्रिकॉशंस है सर, मिनिमम प्रिकॉशंस हैं ये। आप इससे ज्यादा प्रिकॉशन रखना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आपने कल भी एक एडवाइजरी इशू करी थी, उसमें भी आपने बोला था कि हम प्रिकॉशंस रख रहे हैं बच्चों के लिए, हम उसके लिए गियर्ड अप हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, आप कर रहे हो, लेकिन ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं सर, इनके लिए कुछ करिए प्लीज। आपने ऑप्ट आउट कर दिया, आपने एक अटेम्प्ट और बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने एक अटेम्प्ट बढ़ा दिया आईपीसीसी और फाइनल ओल्ड बच्चों के लिए, लेकिन सर केवल अटेम्प्ट आगे बढ़ जाने से भला नहीं होगा, आप समझिए। उनके लिए हमें अलग से व्यवस्थाएं करनी ही पड़ेंगी सर। गाइडलाइंस में लिखा है, साफ लिखा है ना, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है सर, प्लीज इनको फॉलो करिए। मैं समझता हूं सर, आपकी मजबूरी समझता हूं, आप भी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन प्लीज सर, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ ईगो, ये कोई लड़ाई वाली बात नहीं है सर। प्लीज बच्चों के हित में कर दीजिए ये सब, और कल एडमिट कार्ड आप जरूर इशू कर दो, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है, देखो कि कुछ एग्जाम सेंटर्स फिर प्रॉब्लम में आ जाए, वहां नहीं मिले अप्रूवल, तो बाकी बच्चों का एडमिट कार्ड इशू करो सर। जिनका नहीं हो पाता है उनके लिए करेंगे ना सर अलग से व्यवस्था, प्लीज करिए सर, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस यही सारी बात थी बच्चों, और आप थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। इंस्टीट्यूट करेगा अपनी तरफ से कोशिश, आप अपना पेशेंस लेवल बनाए रखिए। और इस समय आप लोगों को बहुत मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है, आप लोगों को मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है सबसे ज्यादा इस समय, क्योंकि मुझे पता है यार आप पढ़ पढ़ के थक गए हो। अब हम आपको भी कितना बोले, अभी देखो हालत देखो आप, मैं अभी एकदम से इंस्टीट्यूट का साइट चेक कर रहा था, राइट, तो मुझे पता है क्या लगा, जैसे ही मैंने इंस्टीट्यूट का साइट चेक किया, ये देखो आपको इंस्टीट्यूट का साइट दिखाता हूं, मतलब आपका जैसा हाल है ना वैसा मेरा भी हाल है। तो मैंने देखा यार कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो नहीं आया, तो एकदम से पहला अनाउंसमेंट में पता है क्या लिखा था, फर्दर एक्सटेंशन। मैं एकदम से डर गया यार कहीं एक्सटेंशन तो नहीं हो गया, लेकिन बाद में पता चला भाई ये तो उन बच्चों के लिए लिखा हुआ था भाई जिनका कोई फॉर्म वगैरह लेट हो गया है, तो उनका जो फीस वगैरह लगता है ना डिले का, वो नहीं लगेगा। अच्छा मन का भाई ऐसा तो नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल मेंटल लेवल को स्ट्रांग बनाकर रखिए, एग्जाम होगा, आईसीआई पूरी कोशिश करेगा, बाकी इंस्टीट्यूट भी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और फिर से अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट है, बच्चों के हित में सर ये छोटी छोटी बातें हैं, प्लीज इनको मान लीजिए, प्लीज इनको मान लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सर इसको प्लीज आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम बच्चों के साथ, और ये वीडियो वहां तक जाए। अथॉरिटीज भी अगर देख रही हैं सर, प्लीज बच्चों की छोटी छोटी बातें हैं ये, आप इनको मान लो सर, ये मतलब हमेशा के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर दिस अटेम्प्ट।
क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है सर प्रॉब्लम्स। अभी के लिए मान लीजिए सर इनको प्लीज, छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं बहुत सारे नई चीजें आपके लिए इस चैनल पर लेकर आने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।